व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 4 Geeks Eye। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का। जी हाँ, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का ट्रेलर फाइनली आ गया है और यह ट्रेलर बहुत ही ऑसम है और ट्रेलर देख के लग रहा है कि फाइनली जस्टिस लीग को जस्टिस मिल गई है। Isn't that right? Batman. तो स्नाइडर कट अगले महीने हमारे सामने होगा और पिछले टीजर की तरह इस ट्रेलर में बहुत सारी बेहतरीन डिटेल्स देखने को मिली, जैसे सुपरमैन की चीख, डार्कसीड की आर्मी और बैटमैन का नाइटमेयर में जोकर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं किसी जस्टिस लीग के। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंडिंग से, जहां सुपरमैन के मरते हुए चिल्लाने का सीन है। यह सीन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंडिंग का दूसरा एंगल है, जहां हम देख सकते हैं सुपरमैन को डूम्सडे के हाथों मरते हुए, जहां सुपरमैन की चीखें दूर दूर तक जा रही है, जैसे गौतम में, अमेजॉन में और एटलांटिस में। और इन्हीं 3 लोकेशन में मदर बॉक्स है और इससे ऑब्वियसली ये पता चल रहा है जैक स्नाइडर सुपरमैन के कॉन्सिक्वेंसेस को मदर बॉक्स के एक्टिवेट होने से लिंक कर रहे हैं और यह एक्टिवेटेड मदर बॉक्स एपोक्लिप्स में डार्कसीड के ध्यान को डाइवर्ट करेगा अपनी ओर। इसलिए स्टेपनवुल्फ अर्थ पे आएगा मदर बॉक्स को लेने। वैसे भी 2017 के जस्टिस लीग में दिखाया गया है कि सुपरमैन के मरने के बाद मदर बॉक्स अजीब बिहेव कर रहे हैं, पर इसमें इसका पूरा कनेक्शन और रीज़न दिखाया जाएगा। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में लेक्स लूथर के द बेल हैज रंग वाला डायलॉग, जो कि सुपरमैन के डेथ की बात कर रहा है, उसकी चीखें इस बात को डिनोट कर रही है कि द बेल हैज रंग एंड द गॉड इज डेड, और मे बी यह स्टार्टिंग है अंत की। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में बैटमैन का डायलॉग सुनाई देता है, आई हैड अ ड्रीम। इसमें हमें बैटमैन का ड्रीम या फिर नाइटमेयर का एक्सटेंडेड वर्जन देखने मिला है, जिसके बाद वो बताता है उसने देखा है कि एक अटैक होने वाला है और हमें पता है ये अटैक डार्कसीड का होने वाला है। पर अगर नाइटमेयर वाला सीन पे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ये इनजस्टिस गॉड से लिया गया है, जिसमें लोइस लेन के मरने के बाद सुपरमैन पागल हो जाता है। इसी सीन में हमें साइबॉर्ग और जोकर देखने को मिलते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनजस्टिस गॉड में साइबॉर्ग बैटमैन के साथ नहीं होता, और जोकर की बात करें तो इनजस्टिस गॉड में जोकर ने ही लोइस लेन को मारा था और सुपरमैन जोकर से बदला लेने के लिए जोकर को मार डालता है। तो हो सकता है हमें इस मूवी में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। साथ ही इस सीन में थोड़ा और गौर करें तो हमें जोकर पुलिस के कपड़ों में और गन के साथ दिखता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जोकर को सुपरमैन से बचाने के लिए ही लाया होगा। और जोकर है इस मूवी में तो यह मूवी में अच्छी खासी वायलेंस तो होना ही है, इसलिए यह मूवी R रेटेड भी है। वापस ट्रेलर पे आए तो हम देखते हैं कि ब्रूस वेन बोलता है कि वो एक टीम बना रहा है इस वर्ल्ड को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वंडर वुमन के बैंक रॉबरी वाला सीन को, जिसमें हमें बैंक में एक ब्लास्ट देखने को मिलता है। वैसे ये वाला सीन हमें जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग में भी देखने को मिला था, पर उसमें डियाना सब कुछ संभाल लेती है। शायद इस सीन में डियाना अपने काम में नाकामयाब हो जाए। हो सकता है ये सीन का मतलब ये हो कि यहाँ के लोगों को लगता है उन्हें सुपरमैन की बहुत ज़रूरत है और लोग सुपरमैन को भगवान मानते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं एक्वामैन को, जिसकी स्टोरी जॉस व्हीडन के वर्जन में बिल्कुल गायब सा कर दिया था, जैसे इसकी कोई स्टोरी ही ना हो। लेकिन जैक स्नाइडर के इस वर्जन में हमें सभी बारीक डिटेल देखने को मिलेगी। साथ ही हमें ब्रूस वेन के प्रिपरेशन को भी देखते हैं टीम बनाने में, जो टीम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करेगी सुपरमैन के बनने के बाद। वैसे जॉस व्हीडन के जस्टिस लीग में भी यह दिखाया गया था, पर सब कुछ इतनी आसानी से हो गया था कि जैसे सब हीरो बस वेट ही कर रहे थे कि कब ब्रूस वेन उन्हें इनवाइट करे और कब वो टीम ज्वाइन करें। वापस ट्रेलर में आए तो फिर हमें जोनाथन केंट का डायलॉग सुनाई में आता है। यह डायलॉग मैन ऑफ स्टील का है, जिसमें वह क्लार्क को बता रहा है कि उसे यहाँ किसी कारण से भेजा गया है, तो अगर उसे अपना पूरा जीवन भी लगाना पड़े इस कारण को ढूंढने के लिए तो उसे लगा देना चाहिए। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंड में सुपरमैन ने अपना पूरा लाइफ दांव पे लगा दिया। इसके बाद हमें सुपरमैन अपने ब्लैक सूट में दिखता है, जो हमने मैन ऑफ स्टील में देखा था। अब क्योंकि सुपरमैन अभी ही जिंदा होके आया है तो उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, तो यह ब्लैक सूट शायद उसकी पावर चार्ज करने का काम करेगा, क्योंकि कॉमिक में ब्लैक सूट एज अ सोलार पैनल की तरह ही काम करता है, यानी कि एनर्जी देने का काम करता है। अब इस सीन में हमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिला। साइबॉर्ग जो कि अपने नॉर्मल लुक में था, इसे देख मुझे यह लग रहा है कि यह मदर बॉक्स साइबॉर्ग को दिखा रहा है जब वो उससे अलग करने में लगा होगा। जॉस व्हीडन के वर्जन में भी साइबॉर्ग जब मदर बॉक्स को अलग कर रहा था तो साइबॉर्ग ने कहा भी था कि यहाँ बहुत कुछ है
और मे भी हो सकता है यह पूरा सीन साइबॉग के दिमाग में चल रहा है। यहीं पर हम बैरी एलन AKA फ्लैश को भी देखते हैं किसी को बचाते हुए। इस सीन में वह जूते नहीं पहना है, या हम बोल सकते हैं उसके जूते जल गए हैं उसके सुपर स्पीड से। यह काफ़ी छोटी डिटेल है पर इम्पॉर्टेंट है। इससे अभी ये भी पता चल रहा है कि फ्लैश ने अपना सूट का काम पूरा नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं डार्क साइड और उसकी आर्मी के ऊपर। तो पिछले टीजर में हम पुराने वक्त का डार्क साइड देखने को मिला था, जो कि ओल्ड गॉड्स, एटलांटियंस, थेमेस्केरा के वॉरियर, ग्रीन लैंटर्न और ह्यूमन से लड़कर वापस गया था। पर यह है आज का डार्क साइड, जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा है, और उसके साथ खड़े हैं डिसाद एंड ग्रैनी गुडनेस। यह सब DCU में शायद पहली बार दिखने जा रहे हैं। अब पहले बात करें डिसाद की, तो डिसाद डार्क साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। कॉमिक्स में डिसाद अपने टॉर्चर की स्किल के लिए जाना जाता है, जो टॉर्चर सुपरमैन तक की चीखें निकाल देता है। और उसके अलावा यह एक साइंटिस्ट भी है, और इसी ने पैराडिमेंस को बनाया है। तो बेसिकली यह अपने दिमाग और टॉर्चर स्किल के कारण जाना जाता है। उसके बाद बात करें ग्रैनी गुडनेस की, तो ग्रैनी दिखने में तो बुड्ढी है, पर ग्रैनी का दिमाग और स्पीकिंग स्किल इतना तेज़ है कि वो किसी को भी अपने साथ इंक्लूड कर सकती है। तो इस मूवी में इसका काम डार्क साइड के लिए आर्मी जुटाना है, जो कि पैराडिमेंस हैं, जिससे वो पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखती हैं, लेकिन डार्क साइड से ऊपर नहीं। जिसका मतलब ये है, अगर डार्क साइड पैराडिमेंस को ग्रैनी को ही मारने का ऑर्डर दे दिया तो वह पीछे नहीं हटेंगे। इसी के एक झलक हम कॉमिक्स में भी देखे थे। फिर बात करें तो इस सीन में हम स्टेपनवुल्फ को देखते हैं डिसार्ड के आगे झुकते हुए, जहां उसके आर्मर अपने आप उतर रहे हैं डिसार्ड के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक अजीब बात है कि जॉस व्हीडन के जस्टिस लीग में यह हिस्सा उसके हेलमेट की तरह दिखाया गया था, पर कॉमिक में उसका आर्मर एक लिविंग थिंग है, तो वो स्टेपनवुल्फ के हिसाब से मूव कर सकता है। तो जॉस व्हीडन ने अपने वर्जन में कैरेक्टर्स की बायोलॉजी तक बदल डाली थी। तो वापस ट्रेलर में आए तो स्टेपनवुल्फ यहाँ पे शायद वो कितना वर्दी है डार्क साइड के लिए, यह शो करने के लिए कोशिश कर रहा है तीनों मदर बॉक्सेस को वापस लाके, जो पिछले वॉर में हार गया था। उसके बाद हमें एल्फ्रेड का लाइन सुनने को मिलता है कि Can't bring down the charging bull and don't wave the red cape at it. यह बहुत ही अच्छा लाइन था। इसका मतलब यह है कि अगर आप चार्जिंग बुल, जो कि स्टेपनवुल्फ है, अकेले नहीं रोक सकते तो उसे रेड फ्लैग भी मत दिखाओ, यानी कि उन्हें सुपरमैन को रिजरेक्ट करने की ज़रूरत है। अब इस सीन में हमें स्टेपनवुल्फ की आई चमकती दिखी, जिसका मतलब ये हो सकता है कि स्टेपनवुल्फ शायद मदर बैग को यूज़ करने में कामयाब रहा। साथ ही हमें सुपरमैन के पीछे एक ब्लू पोर्टल दिखाई देता है। अब आगे बढ़े तो हमें एक इंटरेस्टिंग शॉट दिखता है बैटमैन का, जो कि एक बैट टैंक के ऊपर खड़ा है, और रिसेंटली जैक स्नाइडर ने यह बताया है कि वह एक वॉर मशीन है। अब हम जानते ही हैं कि वॉर मशीन कुछ है दूसरे यूनिवर्स में। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो यह टैंक हम डार्क नाइट रिटर्न्स में भी देख चुके हैं, तो बैटमैन शायद इसकी मदद से सारे ऑब्स्टेकल को क्लियर करते दिखे। पर इसके बाद हमें एक और इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है, जिसमें साइबॉर्ग मदर बॉक्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, पर अब पीछे फ्लैश दिखाई देता है स्पीड फोर्स इग्नाइट करने के लिए। पर क्यों? क्या वो साइबॉर्ग की मदद कर रहा है? एंड उसके बाद साइबॉर्ग का फेस में अजीब से रिएक्शन होता है। तो यहाँ चल क्या रहा है? वैसे हमें पता है यह मूवी हाफ फ्लैश मूवी को सेट करेगी, और कुछ फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स का एडेप्टेशन भी है, जिसमें बैरी एलन डिफरेंट टाइमलाइंस पे ट्रैवल करेगा। तो इसमें हमें शायद बैरी एलन पास में जाते दिखे, और इस मूवमेंट में साइबॉर्ग को रोकेगा मदर बॉक्स को अलग करने से, क्योंकि शायद यूनिटी को अलग करने से उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इस सीन में बैरी कुछ ऐसे ही करते दिख रहा है, और यह भी हो सकता है कि हमें जस्टिस लीग फेल होते हुए भी दिख सकती है, जो एपोकलिप्स की ओर ले जाएगा, जो कि फ्यूचर नाइटवेयर में बैटमैन को दिखा था। और बैरी उस एपोकलिप्स को रोकने के लिए पास में जाएगा, जैसे इस सीन में दिखाया गया है। अब आते हैं फाइनली ट्रेलर के सबसे बेहतरीन और मेरे सबसे फेवरेट मोमेंट में। We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? अब इस सीन का ब्रेकडाउन करने से पहले हम बता दें कि यह वी लिव इन अ सोसाइटी का मतलब क्या है, और सब इस सीन को देख के पागल क्यों हो गए हैं। तो बेसिकली 2015 में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जहां कुछ लोग कुछ गलत एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सोसाइटी को ब्लेम कर रहे थे, वो भी जोकर की फ़ोटो के साथ, क्योंकि इसी तरह की बातें हमें द डार्क नाइट वाले जोकर के मुंह से भी सुनी थी, और 2019 में आए जोकर मूवी में इसी तरह की बात सुनी थी।
अब वापस इस सीन में आए तो जैक स्नाइडर ने सुसाइड स्क्वाड वाले जोकर को जस्टिस लीग में ला लिया है। यह वन ऑफ द मेजर चेंजेस है जो वो ऐड किया है अपने इस वर्जन में। वैसे जेरेड लेटो को जोकर जस्टिस लीग में था ही नहीं। अब वी लिव इन अ सोसाइटी वाला डायलॉग यहाँ पे क्यों कोड किया गया है, इसे समझने के लिए हमें जेरेड लेटो के जोकर पे फोकस करना पड़ेगा। अब जेरेड लेटो वाले जोकर ने कई टैटू करवाए हैं जो कि मुश्किल पैदा करने वाले ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नॉर्मली सभी जोकर की खासियत है। तो वी लिव इन अ सोसाइटी एक तरह से गेम ऑन है, पर जोकर को देखें तो उसके टैटूज नहीं दिख रहे हैं। मे बी वो उसको मेकअप से कवर्ड कर लिया हो और उसके लिप्स हेथ लेजर के जोकर से काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। और जैक स्नाइडर ने कहा है कि यह जोकर वर्ल्ड वेरी जोकर होगा। उसने यह भी बोला है कि घोस्ट ऑफ क्रिसमस इज़ येट टू कम। और यहाँ पे जेरेड लेटो के जोकर और बैटमैन का मिलना बैटमैन के पास में लिए गए फर्स्ट डिसीजन की वजह से है। फिर जोकर बोलता है, इसका मतलब ये है कि बैटमैन एक ऐसे हीरो में कन्वर्ट हो गया है जिसका कोई ऑनर नहीं है, कोई रूल नहीं है, जो सिर्फ जान लेना जानता है और वह बिल्कुल जोकर की तरह बन रहा है। ट्रेलर से ये तो पता चल रहा है कि ये मूवी होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। इस मूवी के आगे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसे ही सीरीज मूवीज़ रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें 4 Geeks सायोनारा।